नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए स्क्रैप से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का हम लोग के पास क्वेश्चन आता है और ख़ासकर 2 सब्जेक्ट को लेके सबसे ज़्यादा इंक्वायरी होती है। पहला लाइसेंस के रिगार्डिंग कि क्या-क्या लाइसेंस चाहिए होता है स्क्रैप बिज़नेस करने के लिए। तो उस पे बहुत सारा वीडियोज़ हमने बनाया है और पॉइंट टू पॉइंट हमेशा हम लोग वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और दूसरा बायर को लेके कि सर बायर कहाँ मिलेगा या कैसे अपना प्रोडक्ट जो है हम लोग सेल आउट करें। तो देखिए प्रोडक्ट बेचने का बहुत तरीका होता है, जैसे कि आप लोग अपने प्रोडक्ट का वीडियो बनवा सकते हैं, सोशल मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस बिजनेस में जितने भी लोग हैं वो सामान तो बेचना चाहते हैं, मगर सामान बेचने के प्रोसेस में जो खर्चा आना चाहता है या एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो कॉस्टिंग मार्केटिंग करना पड़ता है उसके लिए वो राजी नहीं होते हैं। वो सामान खरीदने में पैसा लगाएंगे, मगर वो सामान को बेचने के लिए पैसा नहीं लगाते, वो सोचते फ्री में ही हो जाता है। जिसकी वजह से 99% लोग जो हैं इस बिजनेस में फेल हैं, खासकर छोटे बिजनेसमैन, छोटे शहर के जो बड़ा माल तो इकट्ठा कर लेते हैं मगर बेचने में उनका पसीना छूट जाता है। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। देखिए ये जो भी मतलब जो बॉटल में मिल्क होता है यानी एचडीपीई मिल्क बॉटल, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है कि उसका अगर कोई मान लीजिए बायर है या कोई सेलर है तो किस तरीके से काम कर सकता है, एक एग्जांपल के साथ हम लोग आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये हैं दिव्या के गोसाबी। ये क्या करते हैं, इनका अपना ग्राइंडिंग का जगह है, यानी ये लोग ग्राइंडिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करके इस तरीके से माल को आगे कंपनियों को बेचते हैं, यानी कटिंग बेसिकली इनका काम है। छोटे जो रिटेलर हैं स्क्रैप वाले उनसे माल इकट्ठा करना, खरीदना और खरीद के उसको अलग अलग मान लीजिए थोड़ा फ्रेश सॉर्ट आउट करना और फिर उसको ग्राइंडिंग करना और ये ग्राइंडिंग करके फिर मार्केट में बेच देना। तो अगर आप लोग मान लीजिए थोड़ा-सा अगर दिमाग लगाते हैं और रिसर्च करते हैं, तो जैसे देखिए इनका क्या प्रोडक्ट है, ये क्या ग्राइंडिंग कर रहे हैं, एचडीपी मिल्क बॉटल, ठीक है? तो एचडीपी मिल्क बॉटल जब ये ग्रेन्यूलेट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड और सारे प्रोडक्ट भी ये ग्रेन्यूलेट करते होंगे, ठीक है? कर्सर मशीन के थ्रू या ग्राइंडर के थ्रू ये सब लगता है और ये लोग माल सप्लाई करते हैं बड़ी कंपनियों को और बड़ी कंपनियाँ इससे पीपी दाना बनाती हैं और फिर उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती हैं। ये चेन जो है वो हमेशा घूमता ही रहता है। तो अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, तो ये कंपनी जब ग्राइंडिंग कर रही है, कटिंग कर रही है, क्रशिंग कर रही है, यानी ये जो है लोगों से सामान खरीद रहे हैं। यानी छोटे जो व्यापारी हैं, उनसे ये ऐसी बोतल जो है एचडीपीई की स्क्रैप की, प्लास्टिक स्क्रैप की, ये एक वैरायटी होता है। ये मार्केट से खरीद रहे हैं और खरीद के फिर उसको अपने यहाँ पे उसको सफाई करवा रहे हैं, फिर इस तरीके से कटिंग करवा रहे हैं और कटिंग करके इसको पैकिंग करके 25 केजी मैक्सिमम या 20 केजी ऐसे ही बकेट में या मान लीजिए आपका प्लास्टिक के बैग में ये पैकेट होके फिर आगे ये लोग कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है हो तो खुद का भी यूनिट बैठाता है या मान लीजिए आगे फॉरवर्ड कर देता है, सेल कर देता है। और हर एक ऐसे मार्जिन पे कम से कम मान लीजिए उसको 15 से 20 रुपए पर केजी के हिसाब से रहता है, जिसमें उसका कॉस्टिंग भी रहता है। तो मान लीजिए अगर एक दिन में 2 से 400 200 तो केजी तो आराम से काट देगा कोई भी कंपनी। अगर 8 घंटे चलता है तो उससे भी ज़्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए पर केजी 10 टू 15 रुपीज़ का भी मार्जिन अगर निकल के आता है और मान लीजिए 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो तक उसका डेली का आउटपुट है, तो अच्छा खासा बिज़नेस उसको ग्रैब हो रहा है या मिल रहा है। तो आपको अगर मान लीजिए छोटे स्क्रैप वाले हैं, इकट्ठा कर रहे हैं सामान, बेच रहे हैं, तो थोड़ा इस तरीके का नेटवर्क आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा कि कौन-सा आदमी इस तरीके से ग्राइंडिंग कर रहा है सामान का। जो ग्राइंडिंग कर रहा है उसके पास जाइए, मिलिए या इस तरीके से नंबर मिल गया उनका तो उनसे थोड़ा व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए कि हाँ, क्या रेट है उनके वहाँ पे, फिर आपका सामान बिकेगा। और अगर मान लीजिए परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो जैसे अपना जैसे हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, उस तरीके से जो स्क्रैप पे काम करते हैं या मान लीजिए जो फ़ेमस हैं अपने इवेंट में, उनको आप पकड़िए, अपना वीडियो शूटिंग एक बार करवाइए, उस वीडियो पे पेड प्रमोशन कीजिए गूगल से, कैसे क्लाइंट नहीं मिलेगा? क्लाइंट नहीं मिलना एक बहाना है क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से उस चेन में मार्केटिंग नहीं करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं तो फ्री वाला मार्केटिंग खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कौन बैठा हुआ है जो आपको फ्री में क्लाइंट देगा, कोई नहीं देगा। आपको भी अगर कोई बोले कि आप कहाँ से माल इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोगों को रिसोर्स बता दीजिए, तो आप भी नहीं बताइएगा, सबसे पहले आप भाग जाइएगा।
तो ये एक सिस्टम होता है, जब आप खुद किसी को फ्री में नहीं दे सकते तो दूसरे से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई आपको फ्री में मदद करेगा, क्योंकि उसका भी बिजनेस है। तो अगर आप इस तरीके का प्रोडक्ट है कुछ आपका और आप चाहते हैं पूरी इंडिया में हम लोग के थ्रू प्रमोशन करना, तो आप अपना वीडियो बना के दे सकते हैं। हम लोग एक नॉमिनल चार्ज पे उसका प्रमोशन कर देते हैं ताकि आपको परमानेंट सोल्यूशन मिले इस बिजनेस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप भी चाहें तो हमारा जो नंबर है 9230 290 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बायर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलता है, ये सारा पे ट्रेनिंग भी कराते हैं और कुछ एग्रीमेंट करके काम भी करते हैं। जैसे किसी का रिक्वायरमेंट आ जाता है तो उसके ऊपर भी, जैसे अभी बहुत सारा टायर का रिक्वायरमेंट आया हुआ है हम लोग के पास कि अगर किसी के पास पुराना टायर हो तो वो केरला में उसका बायर है वो पूरा खरीद सकता है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर का भी आता है, हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है। तो आप हमारे एसोसिएट बन के या एक बार ज्वाइन करके भी चाहें तो इस तरीके से अपने बिजनेस का लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जो हमने आज आपसे बताया है, चर्चा की है, फ्रूटफुल कुछ इसका रिजल्ट आउट होगा। कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आगे बिजनेस करना है तो फिर देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।